सुख सपना दुख बुदबुदा दोनों है मेहमान, इनका आदर कीजिए जो भेजे भगवान। कुछ साधकों ने बारंबार ये बात कमेंट के माध्यम से कही कि तुलसी कबीर सूर को तो सभी गाते हैं, उनकी नाम परक रचनाओं को तो सभी बतलाते हैं। आप कुछ नया कीजिए, वो पात्र, वो चरित्र, वो भक्तों की गाथाएं सुनाने का प्रयास कीजिए, थोड़ा परिश्रम कीजिए जिससे कुछ नवीन हम तक पहुँचे। उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए आज इस श्रृंखला का प्रथम पुष्प ब्रह्मलीन स्वामी श्री लीला साहजी का चरित्र और उनके द्वारा दिए गए साधकों के काम आने वाले जो पर्याय हैं, उनकी जो उपदेश की मुख्य बातें हैं, इस अंक में आप और मैं श्रवण करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। ब्रह्मलीन स्वामी श्री लीला साहजी, इनका जन्म सिंध प्रांत जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, वहाँ 1880 में हुआ। 4-5 वर्ष की अवस्था में माता पिता का देहांत हो गया। बचपन बड़े कष्ट में बीत रहा था। बाल्यकाल से ही ये साधु संतों की सेवा में मन लगा गए। 15-16 वर्ष की अवस्था होते होते घर छोड़ 100 किलोमीटर दूर एक महान संत स्वामी श्री केशव राम जी के यहाँ पहुँचे। इन्हें गुरु रूप में इन्होंने अपने मन में प्रतिष्ठित किया। 20 वर्ष की अवस्था तक वहीं रहकर इन्होंने कठोर परिश्रम किया। जंगलों में रहकर शरीर को खूब तपाया। ईश्वर की कृपा हुई, आत्मज्ञान का दीपक हृदय में प्रकाशित हुआ। समाज की सेवा की, विद्यार्थी और कन्याओं के उद्धार के लिए विशेष इन्होंने ध्यान दिया। अपने ज्ञान को समाज की सेवा में दौड़ दिया। सब लोग जात पात भेद भुलाकर इनके चरणों में लिपटते थे। सेवा करो, साधन करो, ये 2 बातें इनके जीवन का मूल मंत्र थी। ऐसे साधनमय जीवनचर्या और प्रभु का आश्रय लेते हुए पुण्य चरण ब्रह्मलीन हो गए 1973 में। उनके उपदेश बड़े मार्मिक और जीवन में काम आने योग्य हैं। ये घूम घूम साधना की बातें करा करते। यहाँ उनके उपदेशों का सार अंश पोषित है। ये अंक कल्याण से लिया गया है, भोग और आनंद। ये कहते, जब तक मनुष्य नाना प्रकार के भोगों में खुले रूप से विचरता रहेगा, आशाओं शंकाओं में बढ़ता रहेगा, जब तक ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, आनंद में स्थिरता नहीं रहेगी, जब तक संसार के पदार्थों से विरक्ति नहीं होगी, उनके दृढ़ प्रीति रहेगी, सत्य तब तक छुपा रहेगा, छुपा रहेगा। आसुरी पदार्थों में हमारी आसक्ति इसलिए होती है कि उनमें सुख भासता है। ऐसा होता नहीं है। ये अविचार के कारण है, अज्ञान का कारण है। अगर विचार करके देखा जाए तो संसार की कोई वस्तु नहीं, इस शरीर को ही लीजिए, भले बिना विचार ये सुंदर आनंदप्रद लगता हो, लेकिन वास्तव में है तो मलमूत्र का भांड ही ना। ये कहते, नाम महिमा सत्संग करते करते बीच बीच में भगवान की जय मनानी चाहिए। जय का अर्थ है प्रभु मंगलमय है। बीच बीच में भगवान का नाम लेने से शांति मिलती है, स्मरण बना रहता है। नाम की बड़ी महिमा है। नाम लेने से काम हो जाते हैं, चाहे ये कैसा भी हो। जीव जब भगवान का नाम नहीं लेती तभी तक चाम का टुकड़ा है। नाम ले ले तो साधन बन जाती है। विषयों का आनंद आनंद नहीं है, वास्तविक सुख नहीं है। उसको सुख की मिथ्या परछाई समझना चाहिए। इस संसार में आने का उद्देश्य है जन्म को सफल करना। सभी आनंद चाहते हैं, परंतु मालूम नहीं कि सच्चा आनंद क्या है। एक बार जिह्वा से यदि इष्ट के नाम को पुकारने की लत हो जाए तो साधक जान जाए कि आनंद स्वरूप कुछ है तो केवल परमात्मा का नाम है। जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वह धन्य है, पूज्य है, भले वह गृहस्थ का जीवन अपनाता हो या सन्यासी का। आपकी और मेरी जिज्ञासा रहती है कि नाम जपना क्या घर में रहकर संभव है? इसी बात को श्री लीला साहजी ने कहा कि आप अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो चाहे घर में रहें या सन्यास में, फिर आपका नाम जपना सार्थक हो जाता है। सत्संग करो, सत्संग कभी कभी नहीं, नित्य करना चाहिए। व्यवहार में हम सच्चे रहें, त्याग को धारण करें। संत कहा करते हैं कि संत भक्ति की महिमा को बतलाते हैं,
आज कलिकाल में इनका कहना है केवल और केवल नाम जपने से आपको वो सब फल प्राप्त हो सकते हैं जो तन को तपाने से, मन को साधने से होते हैं। ये कहते हैं मनी राम, ये मन बुराइयों का डेरा बना हुआ है, लेकिन जब आप सत्संग करते हैं तो शक्ति के भंडार हो जाते हैं। अपनी शक्ति को पहचानो, अपने को पहचानो, हम कौन हैं। लाखों करोड़ों लोगों को यह मालूम नहीं कि संसार में आने का उद्देश्य क्या, हम किस बात को आए, आनंद के लिए। कौन कहेगा हमको आनंद नहीं, हम कहेंगे हमको सुख चाहिए, आनंद चाहिए, गहरी नींद चाहिए। आप कहोगे सुख के लिए करे क्या, तो आज अभी इसी वक्त आनंद वह जो नित्य पूर्ण हो, वह आनंद आप हो, और आत्माराम को जानने का प्रयास करो, क्योंकि सुख दुख तो आते जाते रहेंगे। ये आपके और मेरे कर्मों का प्रारब्ध का फल है। लेकिन लीला शाह जी कहते हैं दुख को देखकर डरना नहीं, धीरज को धारण करो। सुख सुख रूप होता है, दुख दुख रूप होता है, सुख दुख चले जाते हैं, परंतु वह देने वाला परमात्मा, आपके और मेरे कर्मों का नियमन करने वाला परमात्मा सदा बना रहता है। उसे भेजने वाले की और दृष्टि कर लेनी चाहिए, जीवा से बार बार उसे पुकारना चाहिए। लीला शाह जी कहते हैं ऐसा करने से आपका और मेरा जीना सार्थक हो सकता है। इसलिए रटते रहिए, जपते रहिए, रमण कीजिए अपने इष्ट के नाम में और अपने जीवन को सार्थक कीजिए। जय श्री हरि। अगले अंक में कुछ और अनसुने अनकहे महात्माओं के विचारों के साथ अवश्य ही आप और मैं जुड़े रहेंगे। जपते रहिए हरि के नाम को और अपने उद्धार को सार्थक कीजिए। जय श्री हरि।